अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो 10वीं जमात के हवाले से है कि 10वीं जमात में किस तरह से पैराग्राफ की तशरीह की जाती है। ये सवाल नंबर 3 होता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पेपर में सवाल नंबर 3 होता है और इसके 2 जुज़ होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, अलिफ और बे। इसको इबारत की तशरीह भी कहते हैं, इक़्तिबास की तशरीह भी कहते हैं और पैराग्राफ के हवाले से तशरीह करना भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो कुल वक्त है वो 20 से 25 मिनट होता है और इसके नंबरात जो हैं वो 10 होते हैं, यानी कि 5 जमा 5, ये 2 पैराग्राफ आएंगे 5-5 नंबर के, तो आपको दोनों ही करने होते हैं। ठीक है, मज़ीद मैं इसमें बताता हूँ आपको। ये जब आप पेपर पे लिखेंगे तो आपने हेडिंग देनी है जी सवाल नंबर 3 की। मुकम्मल सवाल नहीं लिखना, सिर्फ सवाल नंबर 3 हिस्सा अलिफ और इसकी इसी तरह से सवाल नंबर 3 हिस्सा बे, 2 जुज़ आपने करनी। इबारत की तशरीह, उसका इब्तदाइया क्या है जी? हवाला मतन। सबसे पहले आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन क्या होता है कि इसमें सबक का उन्वान आता है और मुसन्निफ़ का नाम आता है। ठीक है, इसको हवाला मतन कहते हैं। इसके अलावा माखज़ जहाँ से ये सबक लिया गया है या अख़ज़ किया गया है, और सिन्फ़ अदब है खाका निगारी। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे हम, सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ये 10th क्लास का पहला सबक है। मुसन्निफ़ कौन है इनके? शाहिद अहमद देलवी हैं। माखज़ क्या है इसका? गंजीना गौहर है। और सिन्फ़ अदब क्या है इसकी? खाका निगारी है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, शाहिद अहमद देलवी, ये उन्वान और नाम अगर आपको सही तरह याद है तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने इसमें कोई भी गलती कर दी, बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं, गलत लिख देते हैं, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ये इसका पूरा 1 नंबर होता है, उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। माखज़ और सिन्फ़ अदब अगर आपको याद है तो आप लिख दें, अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर आना है ख़त कशीदा अल्फाज। इस इबारत में जो भी आपको पेपर में इबारत दी जाएगी उसमें ख़त कशीदा अल्फाज होंगे, यानी कि उन पर लकीर खींची हुई होगी, ख़त खींचा हुआ होगा। तो उसको जो है आपने मायने में लिखना है। कम से कम 4 आपके पास अल्फाज मायने होंगे। आपने वो 4 अल्फाज लिखने हैं, फिर उसके मानी लिखने हैं। तो ये भी आपके 2 नंबर के होते हैं, तो ये एहतियात से करने हैं, अदरवाइज़ आपके 2 नंबर जो है वो ज़ाया हो सकते हैं। ठीक है, सियाक़ व सबाक़ कम से कम 6 सतूर का होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सतूर का होना चाहिए। बहुत से बच्चे नहीं लिखते, जिससे पता नहीं चलता कि उसमें इबारत में रब्त है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इबारत में रब्त पैदा करने के लिए होता है कि आपने उस सबक के हवाले से थोड़ा बहुत बयान करना है, किसका सबक है, कौन सी सिन्फ है, किसने लिखा है और उसमें किस बारे में लिखा है, तो वो आपने सारी इसमें तफसील देनी होती है। उसके बाद हम आएंगे तशरीह की तरफ। अब तशरीह, ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि इस तरह से आपने तशरीह का आगाज़ करना है। ठीक है, इबारत की तशरीह असल इबारत की 3 गुना हो। अब बाज़ औक़ात कहते हैं कि इसकी लेंथ का पता नहीं चलता, तो लेंथ जो है इसकी कम से कम उस इबारत का 3 गुना लिखना है आपने। इसके अलावा पूरा सवाल, जो अहम बात है, पूरा सवाल आपका जो है वो कम से कम 2 सफ़ात का होना चाहिए। हवाला मतन, सियाक़ व सबाक़ और तशरीह, यानी कि ये 2 सफ़ात से ज़ायद ना हो और 2 सफ़ात से कम भी ना हो। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस सवाल को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। और प्रैक्टिस तो आपकी हो चुकी होगी क्योंकि इम्तहानात बहुत करीब हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई या सवाल समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।